इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी की मीटिंग पर भड़की ममता बनर्जी, कहा न वैक्सीन न दवा न प्लान, पीएम की मीटिंग रही सुपर फ्लॉप। ममता बनर्जी ने कहा, मीटिंग में बतौर सीएम हमें किया गया अपमानित, सिर्फ पीएम ने रखी अपनी बात, सभी मुख्यमंत्री कठपुतली की तरह बैठे रहे। ममता ने लगाया आरोप, कहा पीएम ने मीटिंग बुलाई लेकिन मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया, ऐसा लगा देश में चल रहा है मार्शल लॉ। 10 राज्यों के 54 डीएम को पीएम मोदी ने दिया मंत्र, कहा कोरोना काल में संवेदनशील होना जरूरी, नई चुनौतियों के बीच नए समाधानों की जरूरत। पीएम मोदी ने गांवों पर ज्यादा ध्यान देने पर दिया जोर, बोले गांव में कोरोना टेस्ट की सुविधा बढ़ानी होगी। कोरोना को पीएम ने बहरूपी और धूर्त बताया, कहा महामारी से लड़ने के तरीकों में बदलाव जरूरी। मोदी ने कहा जिला अधिकारियों को और ताकत से करना होगा काम, टेस्टिंग डिस्टेंसिंग को लेकर गंभीरता कम ना हो। वैक्सीन की बर्बादी पर बोले प्रधानमंत्री, एक वैक्सीन बर्बाद होने का मतलब एक सुरक्षा कवच का कम होना, पीएम ने युवाओं और बच्चों के लिए जताई चिंता। कोरोना से जीतने के लिए कालाबाजारी रोकना जरूरी, जीवन आसान बनाना हमारी प्राथमिकता, कहा लोगों का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी। कोरोना काल में डबल आफत, पटना में पहली बार सामने आए व्हाइट फंगस के 4 केस। ब्लैक फंगस के 4 गुना खतरनाक है व्हाइट फंगस, फेफड़ों को निशाना बनाता है व्हाइट फंगस। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए दिल्ली के एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के लिए समर्पित उपचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में ब्लैक फंगस के केस बढ़े, महाराष्ट्र में 2000 और गुजरात में 1700 ब्लैक फंगस के मरीज। दिल्ली और राजस्थान में भी ब्लैक फंगस का कहर, दिल्ली में 200, राजस्थान में 750 से ज्यादा मरीज। राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। पंजाब सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिसीज घोषित किया। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मरीज, गंगाराम अस्पताल में 48 मरीजों का चल रहा इलाज, 16 मरीज अब भी भर्ती होने के इंतजार में। एम्स में हर रोज मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के 20 केस, एम्स ट्रॉमा सेंटर और एम्स जज्जर में अलग से बनाए गए वार्ड। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से 90 की मौत, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा इन्फो बी दवाई अलॉट करवाए केंद्र सरकार। टोपे बोले कोरोना वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवा के लिए भी ग्लोबल टेंडर निकाला गया, केंद्र के अप्रूवल की जरूरत होगी। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के 2 केस, सीएमओ ने कहा लखनऊ से जल्द मिलेंगी दवाएं। एमपी में भी ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी, शिवराज सरकार ने जांच अभियान चलाने का फैसला लिया। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से दूसरी मौत, ऋषिकेश एम्स में एक महिला ने गंवाई जान। बिहार में 19 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, पटना समेत कई जिलों में हो रही है बारिश। टाउटे के बाद अब बंगाल की खाड़ी में यास तूफान का खतरा, उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा लो प्रेशर। 26 मई को बंगाल की खाड़ी से टकरा सकता है तूफान, यास 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई। भारी बारिश की वजह से दिल्ली में कई जगह पर भरा पानी, वाहनों की आवाजाही प्रभावित। दिल्ली में कल से हो रही है बारिश के कारण नजफगढ़ में धंसी सड़क धंसने से बने गड्ढे में गिरा ट्रक। अगले 2 दिन तक उत्तर भारत में बारिश के आसार, दिल्ली एनसीआर में बुधवार को दिन भर हुई बारिश से तापमान 70 सालों में सबसे कम। एमवी देनाली और एमवी समर्पण शिप के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित, इंडियन कोस्ट गार्ड ने दी जानकारी। मध्यम वर्ग के लोगों की परेशानियों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा खत, पत्र लिखकर मध्य वर्ग को राहत देने की अपील की। भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत को 21 मई को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में किया जाएगा सेवा मुक्त। 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था आईएनएस राजपूत जहाज। पीएम मोदी ने नीतीश सरकार के होम आइसोलेशन ऐप की तारीफ की, ऐप को अपडेट कर देश भर में लागू कराने को कहा। किसानों के लिए मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, डीएपी खाद की सब्सिडी में 140% की बढ़ोतरी। किसान एक बोरी डीएपी 2400 की जगह केवल 1200 में खरीद सकेंगे, विदेशी बाजारों में बढ़ी कीमतों का नहीं होगा असर। सब्सिडी के लिए 14,775 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगी केंद्र सरकार, किसानों को पुरानी कीमत पर खाद मिलती रहेगी। पीएम के ऐलान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीस्वामी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, टाउटे तूफान में लापता नागापट्टिनम जिले के 9 मछुआरों का पता लगाने के लिए नेवी को आदेश देने की अपील की। देहरादून के चक्राता में बादल फटने से बरसी तबाही, 4 लोग हुए लापता। नाडा स्टिंग केस में गिरफ्तार टीएमसी नेताओं की जमानत पर सुनवाई चली, टीएमसी नेताओं को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली से बनारस की दूरी 3 घंटे में तय होगी, बुलेट ट्रेन चलाने की दिशा में काम शुरू। यूपी के 22 जिलों से होकर गुजरेगी बुलेट ट्रेन, कॉरिडोर पर बनेंगे 12 स्टेशन, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ दुकानदारों ने किया प्रोटेस्ट और डिबन की तर्ज पर दुकानें खोलने की मांग की। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने लॉन्च की कोरोना संजीवनी किट में काढ़ा, फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, आयुष इम्यूनिटी बूस्टर होंगे। नवनीत कालरा के खिलाफ ईडी ने किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर केस किया रजिस्टर।
नवनीत कालरा का विदेशी कारोबारी मित्र भी ईडी के रडार पर। 8,000 कंसंट्रेटर का लेन देन खंगालने में जुटी ईडी की टीम। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोप में नवनीत कालरा की पर दोहरी मार। दिल्ली टीम में बेटे के सिलेक्शन की बीसीसीआई कर रही जांच। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा के पास से बरामद किए 2 फोन। फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन। कोरोना संक्रमित थे जगन्नाथ पहाड़िया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया को श्रद्धांजलि। उनकी उपलब्धियों की तारीफ की। करोड़ों की ठगी मामले में टीएमसी के पूर्व सांसद केडी सिंह पर कानपुर में एक और एफआईआर। 25,000 करोड़ की ठगी का आरोप। सीबीआई ने जांच शुरू की। सुशील मोदी के ट्वीट पर भड़की लालू प्रसाद यादव की बेटी तेजस्वी यादव के आवास को कोविड सेंटर बनाए जाने पर सुशील मोदी ने उठाया था सवाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। उज्जैन में खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज। कर्नाटक के मंगलुरु में बिना मास्क खरीदारी करने पहुंचा डॉक्टर के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। सेबी ने केयर्न इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगाया 5.25 करोड़ का जुर्माना। 2014 में शेयरों की पुनर्खरीद का था मामला। जम्मू कश्मीर की राजौरी में भारतीय सेना की पहल। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया अभियान। रोजाना 100 लोगों को बांटते हैं खाना। बिहार के सिवान से आई शर्मनाक तस्वीर। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पिता को इलाज के लिए ठेले पर लेकर निकला बेटा। कोरोना पर सरकार की नई एडवाइजरी। कोरोना काल में महामारी से लड़ने के लिए खुली जगहों का होना ज्यादा जरूरी। वेंटिलेशन से कोरोना से लड़ने में होगी आसानी। गाइडलाइंस के मुताबिक एरोसोल और ड्रॉपलेट संक्रमण की बड़ी वजह। एरोसोल हवा से 10 मीटर तक फैल सकता है। ड्रॉपलेट से 2 मीटर के दायरे में इन्फेक्शन का खतरा। अब घर पर बैठे बैठे हो सकेगा कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट। आईसीएमआर ने होम टेस्टिंग के लिए किट को दी मंजूरी। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन नाम की कंपनी ने तैयार की किट। टेस्ट किट का नाम है कोविशील्ड। होम टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने एडवाइजरी भी जारी की। कहा एंटीजन टेस्ट सिर्फ सिम्पटोमैटिक मरीजों के लिए है। कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों की चेतावनी। वैक्सीनेशन में तेजी नहीं आई तो 6 से 8 महीने में आएगी थर्ड वेव। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने पर भी दिया जोर। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना पेशेंट पूरी तरह से रिकवर होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर कोई वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गया हो तो वो रिकवर होने के 3 महीने बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा सकता है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन लगवाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। कोविड वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,76,070 नए केस आए सामने। 3,874 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,69,000 से ज्यादा लोग रिकवर। अब देश में एक्टिव केस 31,29,000। महाराष्ट्र में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 594 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 57 मरीजों की मौत। 1,350 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 3,846 नए मामले। 24 घंटे में 235 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 7,336 नए मामले। 19,000 से ज्यादा लोग रिकवर। उत्तर प्रदेश के गांवों में तेजी से हो रहा कोरोना पर काबू। 4.5 करोड़ टेस्ट में से 2 करोड़ 34 लाख टेस्ट ग्रामीण क्षेत्र में। अभी भी 1 लाख टेस्ट रोज ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे। दादरी में कोरोना से 26 लोगों की मौत। ग्रामीणों ने ऑक्सीजन की कमी और डॉक्टर की कमी का लगाया आरोप। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,000 नए केस। 104 लोगों की हुई मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोविड की वजह से 208 लोगों की मौत। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,407 नए मामले सामने आए। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की कोरोना से मौत। 1,377 लोग पॉजिटिव। 3,778 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 5,065 नए कोरोना के केस। 88 लोगों की हुई मौत। 10,337 लोग रिकवर। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 6,818 नए कोरोना के सामने आए। 11,821 रिकवर हुए और 153 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 19,006 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। 19,151 रिकवरी के साथ 157 मौतें दर्ज। राजस्थान में 2 ऑक्सीजन प्लांट शुरू। सीएम गहलोत ने प्लांट का किया उद्घाटन। कर्नाटक में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 24 घंटे में 468 लोगों की गई जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के करीब 4,000 नए मामले सामने आए। 62 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 32,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 112 लोगों की मौत। सीतापुर के गांव में कोरोना के प्रकोप का खौफ। गांव में महामारी से कई लोगों की जान गई। असम के डिब्रूगढ़ में सेंट्रल जेल में कोरोना का कहर। 53 कैदी मिले पॉजिटिव। सभी को आइसोलेशन सेंटर भेजा गया। बिहार के रक्सौल में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बैंक के गेट पर जुटी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। तेलंगाना के सिकंदराबाद की मोंडा सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों को भूले लोग।
मेरठ में कोरोना बैंक की शुरुआत। शहर में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी की रिपोर्ट आने के बाद की शुरुआत। पंजाब के लुधियाना में दिव्यांगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। दिल्ली में कोविड केयर के नाम पर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने 300 से ज्यादा लोगों को लगाया चूना। बिहार के नालंदा से चल रहा था सिंडिकेट। पुलिस ने 21 मोबाइल, 22 सिम कार्ड, 23 एटीएम कार्ड और एक लैपटॉप भी जब्त किया। मुंबई के दहिसर पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। फेक क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनकर दुकानदारों को धमका रहा था शख्स। कोलकाता में कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। घर घर जाकर नकली वैक्सीन लगा रहा था गिरोह। पुलिस ने शुरू की गिरोह की तलाश। झारखंड के हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में 186 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब। 60 रेगुलेटर और दवाइयों की भी हुई चोरी। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 49 लाख से ज्यादा केस। अब तक 34 लाख 21 हजार से ज्यादा की मौत। सिंगापुर और यूएई में बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 12 से 15 साल तक के बच्चों को फाइजर बायोटेक का टीका लगाने की मंजूरी। शादी की तीसरी सालगिरह पर प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने दिया भारत को तोहफा। मुंबई में कोरोना वायरस राहत केंद्र बनाने का ऐलान किया। हिंदुस्तान से कोरोना की जंग में आगे आई प्रियंका चोपड़ा। मदद के लिए जुटाए 22 करोड़ रुपए। कैटरीना कैफ की फिल्म पर भी कोरोना ने लगाया ग्रहण। 2022 तक चली फिल्म सुपर सोल्जर की शूटिंग इस साल शुरू होना था शूट। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पूर्व महिला क्रिकेटर श्रवंती की मां के इलाज के लिए डोनेट किए 6,77,000 रुपए। कोरोना संक्रमित हैं पूर्व महिला क्रिकेटर के माता पिता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।